अब 4 नंबर के ही 5वें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करिए। तो ऐसा सवाल है, तो करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं इसका, एक आयत का, ठीक है। और इसकी लंबाई हम लोग मान लेंगे x और चौड़ाई y। तो x और y अगर लंबाई चौड़ाई हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। मतलब दोनों को गुना करते हैं, पता होगा आपको, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस अनुसार से बोला गया था सवाल में उसी अनुसार से हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और लिखने के बाद फिर करना क्या है, मान लेना है। माना कि आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y है, ठीक है। तो अब करना क्या है, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से, प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 5 कम करने एवं चौड़ाई को 3 बढ़ाने से क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है घटता है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि क्षेत्रफल जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे x गुना वाई लिखेंगे। अब x गुना वाई में देखिए करा क्या है, बदलाव क्या हुआ है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए एक्स वाई था, तो इधर भी लिख देंगे हम लोग x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई क्षेत्रफल लिख दिए, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से x, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी कि दोनों तरफ देखिए क्षेत्रफल क्षेत्रफल लिखे हैं। अब इसमें करना क्या है कि लंबाई में 5 कम करना है। तो 5 कम करेंगे, लंबाई में x में 5 घटा दिए और चौड़ाई में 3 बढ़ाने के लिए बोल रहे तो 3 बढ़ा देंगे। तो फाइनली जो है, यानी कि क्षेत्रफल में बोल सकते हैं कि 9 घटा है, तो 9 घटाएंगे, यानी कि बराबर का बराबर ही रह गया। जो जो बोला था वो कर दिया, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल पहले लिखे थे, x गुना वाई बराबर एक्स वाई। अब x में 5 घटाने बोला तो घटा दिए, y में 3 जोड़ने बोला तो जोड़ दिए, और बराबर यहाँ पर देखिए इसमें घटता है तो घटाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए अब गुना करेंगे तो x गुना वाई तो एक्स वाई, फिर देखिए यहाँ पर x गुना 3 करेंगे तो 3x, 5 गुना माइनस में 5 गुना वाई तो -5y, और 5 दिया 15, माइनस में हो जाएगा इन बराबर x इंटू वाई -9। तो x इंटू वाई देखिए कट जाएगा, इसीलिए हमारे पास बचेगा देखिए 3x और ये माइनस में 5y, और ये 9 इधर माइनस में, इस साइड में अगर चले जाएगा 15, तो 15 प्लस में चले जाएगा तो 15 में से 9 घटेगा तो बचेगा 6, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग लेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न से, तो प्रश्न से जब चलते हैं तो देखिए क्या बोला है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने से क्षेत्रफल 67 बढ़ता है। तो लिखेंगे लंबाई को 3 इकाई एवं चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने से क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। बस यही करना है। तो फिर से लिखेंगे, इसीलिए x इंटू वाई बराबर एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर में लिखे हैं क्योंकि लिखना होगा थोड़ा अच्छा से, ठीक। अब करना क्या इसमें, तो x जो है यहाँ पर x में बोला गया था तो 3 इकाई यानी कि लंबाई में बढ़ाया गया, तो 3 इकाई बढ़ाएंगे, इसमें चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाएंगे, ब्रैकेट में लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे 67, ठीक है। चूंकि 67 बढ़ता है तो 67 लिखेंगे। अब गुना करेंगे x गुना वाई तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर 2 गुना x लिखेंगे तो 2x, 3 गुना y हो जाएगा 3y, और 3 गुना 6 बराबर x इंटू वाई, वाई प्लस 67। ये देखिए एक्स वाई कट जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा 2x और प्लस में 3y और बराबर 67 में उधर घटेगा 6 तो 61 बचेगा, समीकरण 2। अब आगे हम लोगों को जांच करना है, समीकरण 1 और 2 के हल का अस्तित्व का जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। तो जांच करने के लिए करना क्या होगा, हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल को यहाँ पे देख के और उसके बाद अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
x के साथ में 3 है और यहाँ पे 2 है तो 3/2 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे b1/b2 बराबर -5 और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा देख सकते हैं, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अतः समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर अस्तित्व है तो आगे हम लोगों को बनाना है तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए हल का अस्तित्व अगर होगा यानी कि x और y का मान निकलेगा तो आगे हम लोगों को करना क्या है, समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस में 5y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब करना क्या है इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को गुना कर देना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे तो x का जो है गुणांक वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे या देखिए यहाँ पर 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस में 5 दूना 10y हो जाएगा और यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 61 तिया 183। ठीक है, और लिखना है अब घटाने पर, तो घटाने पर जैसे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे सब का चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी कि ये वाला कट जाएगा प्लस में 6x या माइनस में 6x और ये देखिए माइनस में 10y और माइनस में 9y तो माइनस में 19y हो जाएगा और यहाँ पर 12 जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 171 माइनस में, और 19 से हम लोग 9 बार में कटा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 बार में कट जाएगा, y बराबर निकलेगा 9, यानी कि 19 से 171 9 बार में कटता है तो 9 आ गया y बराबर। अब y का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, अब तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 3x घटा 5y बराबर 6। अब 3x का मान यहाँ पर हो जाएगा तो 3x ही रहने देंगे और 5 गुना y के स्थान पर 9 हो जाएगा और बराबर 6। अब 3x बराबर देख सकते हैं 9 5 45 हो जाएगा, 45 उधर घटाएंगे, यहाँ पे घटा में है तो उधर जाएगा, जोड़ में हो जाएगा 45, तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 45 और 6 तो 51 हो जाएगा। और 51 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर फिर कट जाएगा ये 17 से, 17 तिया 51, इसीलिए x बराबर 17 हो जाएगा। लिखेंगे अतः लंबाई 17 एवं चौड़ाई जो होगा y जो इसको माने हैं, ठीक है, चौड़ाई 9, यहाँ पे भी इकाई लिखना है और यहाँ पे भी इकाई आंसर। ठीक है, इकाई लिखने का कारण क्या था, यहाँ पे भी बोल रहा था इकाई है, इकाई मतलब क्या, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यानी कि प्रश्न का पूरा हल हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में जांच भी कर लीजिएगा इसका कि सही बना है या नहीं बना है। अगर जांच करना होगा तो यहाँ पे भी दोबारा आपको करना क्या है, इसमें जितना जितना बढ़ाने घटाने बोला था घटा के और गुना करके देखना है कि ये यानी कि संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर समीकरण 1 और 2 में वैल्यू को रख के आप चेक करके देख सकते हैं।